मून नाइट सीजन 1 एपिसोड 3। इससे पहले कि सभी एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं, अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि लायला अपना इजिप्ट का नकली पासपोर्ट बनवाकर मैक की मदद करने के लिए कायरो चली जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लायला इजिप्ट की ही नागरिक थी, मगर क्योंकि 10 साल पहले उसने ब्लैक मार्केट के एंटीक स्मगलर्स के पास से काफी सारी एंटीक चीजों को चुराकर उनके ओरिजिनल ओनर्स तक पहुंचा दिया था, जिस वजह से वो स्मगलर्स लायला की जान के पीछे पड़ गए थे और फिर लायला को अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ना पड़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर अपने भक्तों के साथ स्कैरब की मदद से उस लोकेशन तक पहुंच जाता है जहां पर एमिट का मकबरा था। वहीं मार्क भी कायरो में आर्थर के लोकल गुंडों से लड़ते हुए उनसे आर्थर की लोकेशन पूछ रहा था और जब वो उन गुंडों को मार रहा था तभी अचानक से ग्लिच आता है और मार्क की पर्सनैलिटी बदल जाती है। और जब मार्क की पर्सनैलिटी वापस आती है तो वो देखता है कि स्टीवन ने आर्थर के गुंडों को जान से मार दिया है। इसके बाद मार्क खोंशू के कहने पर जिंदा बचे आर्थर के गुंडे को डराने के लिए उसे पहाड़ी से नीचे लटका देता है और उससे आर्थर का पता पूछने लगता है, मगर वो लड़का एमिट के लिए अपनी जान दे देता है। इसके बाद मार्क स्टीवन पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुमने इन लोगों को क्यों मारा। स्टीवन मार्क को गुस्सा देख उससे बोलता है कि मरने मारने का काम तुम्हारा है, मेरा नहीं, ये काम मैंने नहीं किया। अब इसके बाद यहाँ पर खोंशू आ जाता है और फिर खोंशू और मार्क मिलकर आर्थर को कैसे ढूंढे ये सोचने लगते हैं और अब आपस में बात करते हुए मार्क खोंशू से बोलता है कि क्या बाकी देवता सिर्फ आर्थर को एमिट को जिंदा करते हुए देखते रहेंगे। और अब बाकी देवताओं का नाम सुनते ही खोंशू सभी देवताओं की सभा बुलाता है जहाँ पर सभी देवताओं के अवतार पहुंच जाते हैं और इन्हीं देवताओं में से एक देवी होती है हेथोर, जो गॉडेस ऑफ स्काई, वुमेन, फर्टिलिटी और लव होती है। और हेथोर की अवतार होती है यर्जिल नाम की एक लड़की। हेथोर खोंशू की इकलौती दोस्त होती है और कॉमिक के अंदर एक टाइम पे इन दोनों का लप्पा झप्पा भी चल रहा था। अब सभा शुरू होते ही सभी देवता आर्थर को बुलाते हैं और फिर खोंशू आर्थर पर एमिट के मकबरे को ढूंढने का इल्जाम लगाने लगता है। असल में सभी देवताओं ने एमिट को मकबरे में दफना दिया था, क्योंकि अगर एमिट जिंदा रहती तो वो सभी पापियों को मार देती, जिसका मतलब था कि धरती से लगभग सभी इंसान खत्म हो जाते। अब आर्थर अपनी सफाई में बोलता है कि वो कायरो सिर्फ घूमने आया है और फिर आर्थर खोंशू पे इल्जाम लगाते हुए बताता है कि खोंशू एमिट से जलता है और वो एमिट के पीछे तब से पड़ा हुआ है जब से मैं उसका अवतार था और अभी जो उसका अवतार है वो बीमार है। और अब आर्थर की इतनी बातें सुनने के बाद देवता आर्थर को फ्री कर देते हैं और ये सभा यहीं खत्म हो जाती है। अब सभा खत्म होने के बाद यर्जिल मार्क को बोलती है कि अगर तुम्हें आर्थर से पहले एमिट के मकबरे को खोजना है तो मेरे पास एक और तरीका है। यर्जिल की बात सुनकर मार्क उससे बोलता है कि तो मुझे वो तरीका बताओ प्लीज। और अब यर्जिल मार्क को बताती है कि एमिट के मकबरे को सबसे छुपाकर एक अनजान जगह पे दफनाया गया था और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि एमिट के भक्त हर तरफ थे और ये लोकेशन इतनी ज्यादा सीक्रेट है कि इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। लेकिन शेनफू नाम का सिपाही ये जानता था कि एमिट का मकबरा कहाँ पर है। मकबरे तक पहुंचने की जानकारी शेनफू को इसलिए दी गई थी ताकि जब कभी भी देवताओं को एमिट को जगाने का मन हो तो वो उसे जगा सकें। शेनफू का ताबूत काफी टाइम पहले किसी ने चोरी करके ब्लैक मार्केट में बेच दिया था, तो अगर तुम्हें शेनफू का ताबूत मिल गया तो समझ लो तुम्हें एमिट का मकबरा भी मिल जाएगा। और अब यर्जिल की बात सुनने के बाद मार्क कायरो की सड़कों पर शेनफू के ताबूत के बारे में लोगों से पूछने लगता है, मगर क्योंकि मार्क लोकल नहीं था तो इसलिए कोई भी उसे कुछ भी नहीं बताता। अब यहाँ पर मार्क का पीछा करते हुए लायला भी आ जाती है जो उसे मोगार्ड नाम के एक एंटीक ब्लैक मार्केट स्मगलर से मिलवाती है। अब लायला और मार्क मोगार्ड से शेनफू का ताबूत दिखाने की रिक्वेस्ट करते हैं तो मोगार्ड उन्हें शेनफू का ताबूत दिखा देता है और मोगार्ड इन दोनों को ये ताबूत इसलिए आसानी से दिखा देता है क्योंकि लायला मोगार्ड को जानती थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मार्क स्टीवन की मदद से शेनफू के ताबूत में रखे कुछ कपड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये कपड़े तारों का मैप बना रहे थे और इन्हीं तारों की दिशाओं की मदद से एमिट के मकबरे तक पहुंचा जा सकता था। अब जब मार्क स्टीवन से बात कर रहा था तभी यहाँ पर आर्थर भी आ जाता है जो मोगार्ड को एमिट की छड़ी की पावर दिखाते हुए शेनफू के ताबूत को तोड़ देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मार्क खोंशू के कहने पर मून नाइट बन जाता है और अब मार्क के मून नाइट बनते ही आर्थर वहां से चला जाता है। और अब एक तरफ तो मून नाइट मोगार्ड के लोगों को मारने लगता है, मगर फिर बीच में स्टीवन के आने की वजह से मून नाइट की बॉडी में काफी सारे भाले घुस जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लायला भी मोगार्ड के गार्ड को मारकर शेनफू के बनाए मैप को अपने पास रखकर मून नाइट की मदद करने के लिए उसके पास जाने लगती है तो मोगार्ड लायला को हिट करके जमीन पर गिरा देता है। और अब लायला को जमीन पर गिरा देख मून नाइट खड़ा होता है और मोगार्ड और उसके सभी साथियों को जान से मार देता है। अब इसके बाद मार्क और लायला रेगिस्तान में जाकर स्टीवन की मदद से इस मैप को जोड़ लेते हैं, लेकिन क्योंकि मैप में तारों की दिशाएं उस समय की थी जिस दिन शेनफू ने मैप बनाया था तो इस वजह से अब ये मैप काम नहीं कर रहा था क्योंकि इतने टाइम में तारों ने अपनी लोकेशंस बदल ली थी। और अब यहाँ इनकी मदद करने के लिए खोंशू आगे आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए आसमान में उसी रात की कंडीशन ले आऊंगा जिस रात शेनफू ने मैप बनाया था, मगर क्योंकि मैं नेचर के साथ छेड़खानी करूंगा तो बाकी देवता मुझे पत्थर बना देंगे। तो जब तुम्हारा काम हो जाए तब स्टीवन तुम मार्क को अपनी बॉडी वापस करके उसे बोलना कि वो मुझे बचाने आए। और अब इतना बोलने के बाद खोंशू स्टीवन को मिस्टर नाइट के सूट में ले आता है और फिर स्टीवन खोंशू की हैंड मूवमेंट को कॉपी करने लगता है जिसकी वजह से तारों की दिशाएं बदलने लगती हैं। और ये सीन अब तक के मून नाइट की सभी एपिसोड्स के सीन्स में से सबसे बेहतरीन सीन था। और अब हम देखते हैं कि फाइनली तारों की दिशाएं बदलने से स्टीवन और लायला को एमिट का मकबरा मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ सभी देवता खोंशू को भी पत्थर में बदल देते हैं। अब इसके बाद हम
आर्थर को देखते हैं जो पहले तो देवताओं के लीडर से बात कर रहा था और फिर वो पत्थर बने हुए खोंशू के सामने आकर उसे बोलता है कि खोंशू मैं वो करूंगा जो तुम नहीं कर पाए, और एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे जुल्म की पैदाइश हूँ और मेरी जीत के लिए भी तुम ही जिम्मेदार होगे। और अब आर्थर के इसी डायलॉग के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।